सिन्हा जी, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। पहले इसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट, क्यों आज अचानक याद आ रहा है ये बात 74-75 साल के बाद कि ये भी एक दिन है और हमें बंटवारा याद रखना चाहिए? देखिए, भारत का बंटवारा कोई सामान्य घटना नहीं थी, लेकिन जिस प्रकार से नेहरूवादियों और मार्क्सवादियों ने इस घटना को एक सामान्य तौर पे इतिहास का एक फुटनोट बनाकर रखा। हम जानते हैं भारत और पाकिस्तान बना, उसमें जिन्ना के साथ एक सावरकर जी के भाषण को समानांतर खड़ा करके उन्होंने एक प्रोजेक्ट कर दिया कि ये इनएविटेबिलिटी थी। लेकिन हकीकत क्या था? इस पार्टीशन के पीछे कांग्रेस पार्टी में सत्तावादी राजनीति थी, जिस सत्तावादी राजनीति का मैं दो मुख्य बिंदु बताता हूं। 1944 में कांग्रेस के एक बड़े नेता राजगोपालाचारी ने, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने, जिनको राजा जी के नाम से जानते हैं, उन्होंने पाकिस्तान प्लान का समर्थन किया, जिसको बाद में माउंटबेटन ने लिया। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जब माउंटबेटन ने पाकिस्तान प्लान के जून 3 प्लान को आगे बढ़ाने का काम किया, तो एआईसीसी की बैठक बुलाई गई। 14-15 जून एआईसीसी की बैठक बुलाई गई थी। उसके पहले महात्मा गांधी ने जो कहा था 3 मार्च 1947 को कि पार्टीशन मेरे शव के ऊपर होगा, मेरी लाश के ऊपर होगा, कांग्रेस पार्टी ने उसको इग्नोर करते हुए सिर्फ सत्ता का बंटवारा था, पार्टीशन सत्ता का बंटवारा था, सत्ता के लिए जिन्ना और नेहरू के बीच की राजनीति थी। लेकिन जो महत्वपूर्ण पक्ष है, 1.5 करोड़ लोग निर्वासित हुए, यह सरकारी आंकड़ा है, लेकिन यह संख्या 3 करोड़ की थी। 1 मिलियन यानी 10 लाख लोग मारे गए। जिस देश में अपनी ही पार्टीशन का इतिहास अपनी पीढ़ियों को नहीं मालूम हो, पार्टीशन की प्रवृत्तियां क्या थी, ताकतें क्या थी, किस प्रकार से पार्टीशन हुआ और पार्टीशन का परिणाम क्या हुआ, यह भारत की नई पीढ़ी को मालूम तक नहीं है। हम सिर्फ जानते हैं भारत पाकिस्तान वाद। एक दूसरी बात, भारत का पार्टीशन सिर्फ लोगों का बंटवारा नहीं था जी। 10,000 साल पुरानी संस्कृति और एक सभ्यता, उसके ऊपर एक धर्म के आधार पर राष्ट्रवाद का एक जो राजनीति थी, उसमें 2 पार्टियां ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक मुस्लिम लीग, दूसरा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने एक प्रस्ताव पारित किया और उस प्रस्ताव के द्वारा 2 नेशन थ्योरी। राकेश जी, मुझे मालूम है आप इतिहास की बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं और मैंने कहा कि मैं इसके ऐतिहासिक पक्ष पर जाऊंगा, लेकिन अभी जो आपने शुरुआत में भूमिका रखी, तो मैं यही समझू ना कि आप ये चाहते हैं या सरकार ये चाहती है कि देश की नस्ल ये याद रखे, नौजवान भी ये याद रखें कि बंटवारा क्यों हुआ था। और अभी जो आपने भूमिका बनाई कि उसमें कांग्रेस पार्टी की वजह से भूमिका बंटवारा हुआ, जिसमें 10 लाख से ज्यादा लोगों की जान गई, 1.5-2 करोड़ लोग विस्थापित हुए, तो देश को यह याद दिलाना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी इसकी जिम्मेदार है। नहीं, देश को, हमारा उद्देश्य यह है कि एक भारत जो कि 10,000 साल पुरानी संस्कृति सभ्यता का देश था, उसके बंटवारे के कारण और प्रवृत्तियां क्या थी। ठीक है, यदि उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जैसा कहा, उन कारण प्रवृत्तियों को जानना इसलिए कि हम सद्भाव की राजनीति करें, उन कारण प्रवृत्तियों को पुनः पनपने नहीं दें, क्योंकि हमारे इस राष्ट्र की आयु 100 साल, 200 साल या 1000 साल की नहीं है, 10,000 साल की है। एक अंतिम बात मैं कहना चाहता हूं, अपने देश का इतिहास अपने लोगों को मालूम होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी क्यों पार्टीशन के इतिहास पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इस घोषणा पर, जो घोषणा 1947 में होनी चाहिए थी, प्रधानमंत्री जी ने वो घोषणा 2021 में की, कांग्रेस को तिरमिलाहट क्यों? चलिए, जवाब लेता हूं राकेश जी, मैं जवाब लेता हूं आपकी बात। चलिए ठीक है, क्यों नहीं जाने? एक मिनट, आपने, मैं पवन जी आपसे वही आग्रह करूंगा, पहले इसके राजनीतिक पहलू पर बात करते हैं। मैंने आपका बयान सुना, अभी हमने दिखाया भी दर्शकों को। आपने कहा कि आपके परिवार ने तो खुद पार्टीशन का, बंटवारे का दंश झेला है, आपके परिवार के जनों की जिंदगी गई उसमें, आप समझते हैं इस दर्द को। अभी जो कह रहे हैं कि राकेश सिन्हा, तो फिर इससे मुंह क्यों चुराया जा रहा है? क्यों नहीं हम याद करें, क्यों नहीं हम अपने बच्चों को बताएं कि बंटवारा क्या था? सौरभ जी, राकेश सिन्हा साहब के लिए और काफी भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए एक राजनीतिक विषय हो सकता है, मेरे लिए तो हो ही नहीं सकता। मेरे दादाजी ने जान गंवाई, मेरे चाचा जी ने जान गंवाई, 14 सदस्य मेरे मार दिए गए पार्टीशन। तो मैं तो कम से कम इसको राजनीतिक तरीके से नहीं देखूंगा और ना ही मैं भावनात्मक तरीके से देखूंगा, मैं बिल्कुल तथ्यात्मक तरीके से आपके सामने इसको रखूंगा। सारा इतिहास 1947 से शुरू किया राकेश सिन्हा साहब ने। बहुत इनकी मैं इज्जत करता हूं, बहुत पढ़े लिखे हैं, इतिहास के जानकार भी हैं। मैं तो आरसी मजूमदार साहब का नाम लूंगा, वो तो लेफ्ट हिस्टोरियन नहीं है ना, वो तो राइट विंग हिस्टोरियन है। 1923 में सावरकर साहब की हिंदुत्व पे जो किताब आई थी, जो वकील साहब विनायक केलकर साहब ने छापी थी, सबसे पहले 2 नेशन थ्योरी का जिक्र उस किताब में था। आज राकेश सिन्हा जी सावरकर जी की उस पुस्तक की निंदा करेंगे तो मुझे बड़ा हर्ष होगा, बड़ी खुशी होगी। 1937 में अहमदाबाद में
जब सावरकर जी हिंदू महासभा के अध्यक्ष चुने गए, फिर से टू नेशन थ्योरी की बात उन्होंने वहां कही। आज राकेश सिन्हा जी सावरकर जी की वहां फिर से निंदा करें कि उन्होंने गलत कहा था, मैं फिर प्रसन्न हूंगा। 1940 में मार्च 22 को जिन्ना साहब और मुस्लिम लीग ने टू नेशन थ्योरी की बात की। मजूमदार साहब लिखते हैं कि जिन्ना साहब को और मुस्लिम लीग को प्रेरणा सावरकर जी से मिली थी। मैं नहीं कह रहा, कोई रोमिला थापर नहीं कह रही, राइट विंग इतिहासकार आरसी मजूमदार कह रहे हैं। और 1947 तो 1923 के बहुत बाद में आता है। आपके लिए तो 47 से ही सब कुछ शुरू होगा। उससे पहले जो आपने किया, सिंध में आपने जो सरकार बनाई मुस्लिम लीग के साथ मिलकर, बंगाल में जो बनाई आपने, एनडब्ल्यूएफपी में जो बनाई आपने, वहां जो नक्शा पारित हो रहा था, वहां जो प्रस्ताव पारित हो रहा था टू नेशन थ्योरी का, आप क्यों चुप बैठे रहे थे उस वक्त? हिंदू महासभा क्यों चुप बैठी रही थी उस वक्त? इतिहास पढ़ाते हो तो पढ़ भी लो थोड़ा इतिहास, और एक ही साइड का इतिहास जो आपकी नागपुर में छपता है। आज का दिन प्रधानमंत्री को आत्मग्लानि दिवस के रूप में मनाना चाहिए, पश्चाताप दिवस के रूप में मनाना चाहिए, और शर्म के मारे नागपुर का सर झुक जाना चाहिए। ये लोग जिम्मेदार है मेरे परिवार के कत्ल के, ये लोग जिम्मेदार है मेरे देश के 2 टुकड़े हुए हैं। ये लोग कहते हैं कि ये टीस हमारी सब दूर करेंगे, आज ये टीस बढ़ा रहे हैं मेरी। आज मुझे फिर से वो सारी बातें याद आ रही हैं जो मैं बचपन में दादी के मुंह से सुनता था कि क्या क्या किस हालत से वो निकल कर आए थे। जी जी जी। ये लोग फिर से वही नफरत पैदा कर रहे हैं, इसलिए हमें पीड़ा होती है। आज अगर हम लोग भावनात्मक होकर लड़ते हैं टीवी पर इनसे, तो इनसे हमारी कोई निजी दुश्मनी थोड़ी है राकेश सिन्हा साहब से। हमें दर्द इसी बात का है कि फिर से वही जहर फैलाया जा रहा है जो उस वक्त सावरकर जी ने फैलाया था। ठीक, आज फिर से राकेश सिन्हा जी फैलाते। ठीक है पवन जी, प्रभ जी आपका पूरा हक है, मैं तो चुप भी करा दीजिए, मैं चुप हो जाऊंगा, लेकिन मेरी मंशा तो मैं ही बताऊंगा ना, आप नहीं बता पाएंगे। तो बोलिए बोलिए। मंशा स्पष्ट है, सुबह से रात तक 1947 से नागपुर से एक ही आवाज निकलती है कि नेहरू और जिन्ना की लड़ाई थी, भाई प्रधानमंत्री कौन बने इसलिए पार्टीशन हो गई। चलिए हम मान लेते हैं आपकी बात एक मिनट के लिए कि इसी लड़ाई की वजह से पार्टीशन हुई। अब बताइए क्या आपको जिन्ना कबूल थे पहले प्रधानमंत्री? अगर चलिए मान लीजिए आप ही की बात मान लेते हैं कि इसीलिए हुई होगी पार्टीशन, मान लेते हैं एक मिनट के लिए, तो आपको जिन्ना कबूल थे पहले प्रधानमंत्री? नंबर 1। नंबर 2, 1943 में सिंध की असेंबली में जब प्रस्ताव पारित हुआ टू नेशन थ्योरी का और पाकिस्तान का, गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह की सरकार, उस सरकार का हिस्सा कौन थे? क्या हिंदू महासभा हिस्सा थी या नहीं थी? मुझे बताइए, क्या आपने वॉकआउट किया था उस असेंबली में जब ये प्रस्ताव पारित हुआ? बताइए ना। 1943 की मार्च में क्या हुआ था? 22 मार्च 1940 जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का आह्वान सबसे पहले किया, वो दिन आज पाकिस्तान अपना नेशनल डे मनाता है। मोदी जी ने तो बड़ा बधाई संदेश लिखा था इस नेशनल डे पे इमरान खान को। तो आप तो खुश हैं, अभी भी खुश हैं, तब भी खुश थे। आपकी मंशा हमेशा यही थी कि टू नेशन बने और किसी और को आप जिम्मेदार ठहराएंगे। ऐसा थोड़ा हो सकता है कि मन ही मन में खुश हो रहे हैं कि अरे हो गया जी, बहुत अच्छा हुआ, और ऊपर से अरे नहीं कांग्रेसियों ने किया, कांग्रेस ने। मुझे तो आप इस बात का जवाब नहीं, या तो आज के बाद ये कहना बंद कर दीजिए कि नेहरू और जिन्ना की लड़ाई की वजह से पार्टीशन हुई है, और अगर ये कहेंगे इसका जवाब दीजिए आप। राकेश जी देखिए, मैं जो अनैतिहासिक बातें हैं उस पर डिबेट कम समय में डिबेट करने का कोई तुक नहीं है। जो मैं कहना चाहता हूं सुन लीजिए। पार्टी नहीं, आप अब्दुल गफ्फार खान, जवाब तो देना पड़ेगा। अब सुन लीजिए, कहना बंद करिए। नहीं, मैं मुझे जो कहना मुझे कहने दीजिए। कहना बंद कर दीजिए कि नेहरू और जिन्ना की लड़ाई से पार्टीशन हुई। पवन जी, ये जुगलबंदी की पार्टीशन है, ये मान लीजिए आप। नहीं, गलत बात तो खारिज कर बोले थे नहीं आप। ठीक है, मैं चुप रहता हूं। आप ऐतिहासिक बात है, बोल लीजिए। आप नागपुर की ओर से आज माफी मांगिए। ऐतिहासिक बातों की अनर्गल बातें करते हैं वहां से, जो अनर्गल विलाप करता है नागपुर बैठकर सुबह से शाम तक कि नेहरू और जिन्ना की लड़ाई की वजह से और एम्बिशन थी नेहरू प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। शब्दों का प्रयोग अच्छा एक सेकंड राकेश जी, पवन जी आज का दिन पश्चाताप दिवस बनाइए, मेरे जैसे करोड़ों लोग जो आहत है पार्टीशन से, जिन्होंने अपने लोगों को गंवाया है, आज उनके आंसू आप पहुंच सके। पवन जी, आप फिर से वही माहौल पैदा कर रहे हैं देश में नफरत। पवन जी एक मिनट, उनका भी हक है बोलने का, उनका भी हक है बोलने का। इनका कहना यह है कि आपका कुछ करने का, सिर्फ बोलने का ही हक है। सर सरकार में है, अभी तो टीवी पर है पवन जी, है या नहीं है? अभी तो टीवी पर है, अभी तो बोल ही सकते हैं, अभी तो आपकी बात का जवाब भी दे सकते हैं। मैं निवेदन कर रहा हूं आपकी बात का जवाब भी दे सकते हैं। आत्मग्लानि दिवस मनाएं, ये पश्चाताप दिवस मनाएं,
आप चाहते हैं मैं आपकी बात का जवाब लूं पवन खेड़ा जी इनसे? मैं आपकी बात का जवाब लूं? दिलवा पाएंगे जी। आप दिलवा नहीं पाएंगे सौरभ जी। मैं आपकी क्षमता पर पूरा भरोसा है, लेकिन आप इनसे जवाब नहीं दिलवा मैं कोशिश तो कर सकता हूं, क्योंकि ये दो मुही बातें करते हैं। मैं कोशिश तो कर आज से सकता नहीं हूं। करते, 1925 से करते हैं ये दो मुही बातें। एक मिनट, जो दो मुही बातें करता है पवन जी एक मिनट प्लीज, पवन जी प्लीज, मैं राकेश जी के पास जा रहा हूं। राकेश जी एक बात क्लैरिफाई कीजिए, नाम बदल दिया भाजपा, एक बात क्लैरिफाई कीजिए, क्या पवन खेड़ा जी प्लीज, राकेश जी, क्या ये आरएसएस का आपकी विचारधारा का मानना है कि नेहरू जी ने प्रधानमंत्री बनने के लालच में देश का बंटवारा कराया? ये बात हम अक्सर सुनते हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस बात में यकीन है आपको? देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस तरह के निम्न स्तर के विमर्श को नहीं मानता। मैं जो कहना चाहता हूं, पार्टीशन एक बड़ी घटना है। सुन लीजिए, जब उत्तर नहीं हो तो निम्न स्तर है। पूरा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चला रखी है नागपुर से। अच्छा पवन जी, निम्न स्तर। पवन जी आप बोलने दीजिए, बातें मत करवाइए, बोलने दीजिए सौरभ जी, ये गलत बात है। बोलने दो सौरभ जी, ये गलत बात, ये दो मुही बातें मत करवाइए, आप दो मुही बातें मत करवाइए। कौन नहीं जानता संघ की असलियत? मैंने आपके सामने एक बड़ा स्पष्ट सवाल पूछा, उसका जवाब आपके सामने। अब मैं इनसे वो तो जवाब नहीं, अब मैं इनसे वो जवाब तो नहीं निकलवा सकता इनके गले से जो आपको पसंद आए। ये तो वही बोलेंगे जो इनको बोलना है। बात क्या निम्न स्तर की थी? मुझे तो आपकी कोई बात निम्न स्तर की नहीं लग रही। इनको आपकी बात निम्न स्तर की क्यों लगने दीजिए, मुझे नहीं बुरा लगा। वही बोला जो हम सुबह से शाम तक। कोई बात नहीं, मुझे नहीं बुरा लगा, बोलने दीजिए इनको, बोलिए। यही तो समस्या है संघियों की।